स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 14 फरवरी हिस्ट्री के पेपर के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जो दोस्तों क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में 100% आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो का एक एक प्रश्न को देख कीजिएगा, दोस्तों को आप लोग शेयर जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी का जो पेपर है सेकंड सिटिंग में होने वाला है, जिसमें आप सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चंस दिया जाएगा। तो एक एक क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम 2026 के पेपर में आने वाला है। और एक एक क्वेश्चंस को समझाते हुए चलेंगे ताकि आप लोग आराम से देखिए और एग्जाम में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, सबसे पहला नंबर कहता है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो आपका चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में 5 नंबर या क्वेश्चन से भी आप सभी का सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये सारा चीज कवर करने वाला है, इसलिए बोल रहे चैनल पर पहली बार है आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो देखिए 1922 में जो मोहनजोदड़ो का जो खोज है ये कौन किया था, तो रखाल, ठीक है, रखाल दास बनर्जी ने। कौन? रखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो को दोस्तों क्या कहा जाता, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। ये भी आप लोग क्वेश्चंस को याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। साथ में मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे विकसित हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछेगा और एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव के माध्यम से पूछेगा, जो कि अभी आप सभी को पता चल जाएगा। तो एक एक क्वेश्चंस को देखिए ताकि एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना दोस्तों ये मेगास्थनीज ने किया था। तो कौन सा काल में, तो मौर्य काल में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की कितनी संख्या। तो पुराण कितना है, तो 18 गो है। ठीक है, पुराणों की संख्या यहाँ पर 18 गो है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सुहल कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। तो सुहल की, ठीक है, सुहल फूल की नीति का जो प्रतिपादन है ये जो भारत में कौन किया था, तो आप सभी का अकबर किया था। कौन? अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इब्न बतूता ने एक रिहला नामक, ठीक है, रिहला नामक पुस्तक लिखा था। उसी में वो अपनी यात्रा का विवरण लिखे हैं। और यात्रा का विवरण जो है कौन सा भाषा में लिखे हैं, तो अरबी भाषा में। ये आप लोग याद रखिएगा, अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी भाषा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चंस बढ़ने से पहले जितने सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2026 में ऑल सब्जेक्ट में उसका 95% अंक आए और फाइनल में आपका जो है ऑल सब्जेक्ट मिलाकर 95% आए। तो दोस्तों आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तहलका गेस्ट पेपर, जो कि माँ सरस्वती का वंदना करते हुए बनाया गया है, जिसका प्राइस ओनली फॉर 99 रुपये रखा गया है। जिसमें आप सभी का क्लास 12 का आर्ट्स का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। किसी को दोस्तों एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप जरूर से कर लीजिएगा। 6 नंबर कहता है कि दमीन कोख क्या था। तो दमीन कोख दोस्तों एक प्रकार का क्या है, तो ये भूभाग है। ठीक है, क्या है, ए पार्ट्स ऑफ लैंड, लैंड का एक हिस्सा है। इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि रामानंद के शिष्य कौन था। तो रामानंद का 2 गो शिष्य था। कौन था? 2 गो, एक आपका रैदास और दूसरा आपका कबीर। तो यहाँ पर इसमें से और ये आपका जो है धन्ना एम पीपा 3 गो आपका था। ठीक है, तो 3 गो यानी कि डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रैदास, कबीर, धन्ना एंड पीपा, 4 गो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का था 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो 1839 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में जो हुआ था ये कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919, सभी को याद होगा डेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1919 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख नेता सिंधु, ठीक है, और कान्हू, यानी कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु और कान्हू जो कि संथाल विद्रोह का नेता था, और इसके ऊपर भी 5 नंबरीय क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है आने वाला है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो कि सारा क्वेश्चंस आपको उस गेस्ट पेपर में अवेलेबल कराया गया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु और कान्हू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि संथाल विद्रोह का नेता था, जो कि कब किया था? तो ये 1855 में किया था। ये भी डेट आप लोग याद रख लीजिएगा, जो कि सब्जेक्टिव में आपको लिख सकते हैं। 11 नंबर है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के जो बचपन का जो नाम था, ये आप सभी का सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ। अगर पूछा जाए कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो जन्म का कहाँ पर हुआ? तो लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी नामक एक जगह है, वहां पर इनका जो है जन्म हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। जो कि यहाँ कहाँ पर पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। चलिए, 12 नंबर का था, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का जो विभाजन है 1905 में हुआ था, और बिल्कुल तरह से 1900, ठीक है, 5 में हुआ, और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, रद्द कब किया गया? तो 1911 में, जो कि काफी लोग को नहीं पता है, तो आप लोग इसको याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यहाँ पर मुक्ति दिवस की बात की जाए, तो ये आप सभी का 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 14 नंबर की, किसका जन्म स्थल, ठीक है, तलवंडी था? तो तलवंडी में कौन से कबीर का जन्म हुआ, या फिर नायक का, या फिर रैदास का? तो तलवंडी में कौन जन्म है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा, नानक जी, जो कि सिखों के 10 गुरु थे, 10 में से पहला आपका गुरु नानक थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर का था कि विजयनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किसने की? तो विजयनगर की जो यात्रा है कौन किया था? तो आपको पता होना चाहिए, विजयनगर की जो यात्रा कौन किया था? तो निकोलिन, ठीक है, निकोली जो है आपका कौंटिन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विजयनगर की आपको पूछा जाए कि स्थापना कौन किया, तो हारियर और बुक्का, ये दो व्यक्ति ने किया था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसका बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया था 1920 ईस्वी में। वापस कब लिए थे? 1922 में इसको वापस ले लिए थे, ठीक है। चलिए, महाभारत का युद्ध कितनों दिनों तक चला था? तो जो महाभारत हुआ था, महाभारत का जो युद्ध है टोटल 18 दिन चला था। कितना दिन? 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तो 18 नंबर कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया, ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा मुगल शासक है जो हिंदुओं पर जो जजिया कर वसूला जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो मुगल शासक का नाम पूछा तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर, ठीक है। अकबर बिल्कुल यहाँ करेंट आंसर हो जाएगा, जो कि 1564 में हटाया था, ठीक है। जजिया कर कब हटा? तो 1564 में, याद रखिएगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो आप लोग को पूछा है, तो आप लोग कहिएगा कबीर का। किसका? कबीर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी में क्या है, तो बुलंद दरवाजा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अकबर के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, अकबर, अकबर इसका करेंट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब की गया है? तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना है 1885 ईस्वी में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा किया गया था? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कान्हू, जो कि आपका 1855 ईस्वी में हुआ था, 1855 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का था, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो सबसे पहले जो भारत में आया था कौन? ये वास्को डिगामा आया था। कब आया था? तो 1498 में आया था, 1498। 24 नंबर, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है किस युग की सभ्यता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, हड़प्पा जो है ये आपका कांस्य युग का है, ठीक है, ब्रोंज एज का है। क्या है ये? आपका सभ्यता, बहुत पुराना, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आप सभी का 1906 में हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है,
तो ये जो शब्द का यूज कौन किया था, सबसे पहले किसने बोला था, तो चौधरी रहमत अली ने इसको शब्द में यानी कि पाकिस्तान का नाम कौन दिया, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है कि 27 नंबर कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल शासक की बात की जाए तो यहां पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 26 के दौरान में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका बाद है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त शासक के गुप्त राजवंश के, ठीक है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन आपको पता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ हो जाएगा। दो और प्रश्न है और आपको इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाया जाएगा। 29 नंबर का आता है कि अमुक्तमाल, ठीक है, लाद्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है कौन है, ये सी नंबर हो जाएगा कृष्ण राय, कृष्ण देव राय, जो कि तेलुगु भाषा में लिखे थे। किसमें, तेलुगु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन से और फिर से कहना चाहूंगा कि किसी को भी जरूरत है गेस्ट पेपर का, आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग एग्जाम में चार चांद लगा सकते हैं और एग्जाम को बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका एग्जाम में अंक आप सबको अधिक से अधिक मिल सकता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो सिंधु सभ्यता का जो एक स्थल है जो कि नाम है मोहनजोदड़ो, जो कि अभी हम आपको बताएं मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों 30 एमसीक्यू जो कि आपका 2026 के पेपर में इसी प्रकार का पैटर्न क्वेश्चंस रहेगा। बाकी आप सभी का जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव का वीडियो पार्ट 2 में अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आइए, और जिसको जरूरत है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।